दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी कहानी है द वुल्फ एंड द लैम। ये हमारी कहानी का टाइटल है द वुल्फ एंड द लैम, भेड़िया और मेमना। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको कहानी भी सुनकर मज़ा आएगा। तो वीडियो के साथ बना रहिएगा और कहानी का मज़ा लीजिए और कहानी बनाना सीखिए। इंग्लिश से हिंदी में कहानी कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। अ लैम्ब वाज ग्रेजिंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप। एक मेमना वाज ग्रेजिंग चल रहा था विद अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड के साथ। वन डे, एक दिन एक मेमना भेड़ों के झुंड के साथ चल रहा था। तो सी सून, उसे जल्द ही, फाउंड मिस मिली, सम मीन कुछ, स्वीट ग्रास में मीठी घास, एट द एज ऑफ द फील्ड, मतलब खेत के किनारे उसे मीठी घास मिली। तो फिर क्या हुआ, फर्दर एंड फर्दर, दूर ही दूर, सी वेंट, वह चला गया, अवे फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से दूर। और मीठी घास किनारे मिली तो वह दूसरों से दूर ही दूर चला गया। देखो वह अकेला चल रहा है, पहले भेड़ों के झुंड के साथ था, ये मेमना है। सी वाज इंजॉइंग हर सेल्फ, वह इतना आनंद ले रहा था, अपने आप में इतना आनंद ले रहा था, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट मीन्स की, सी डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, अ वुल्फ, एक भेड़िया, कमिंग, आ रहा है, नियरर टू हर, उसके करीब। ये भेड़िया है। हाउएवर, हालांकि, वैन इट पॉन्स्ट ऑन हर, हालांकि जब उसने उस पर झपट्टा मारा, तो सी वाज क्विक टू स्टार्ट प्लीडिंग, तो वह गिड़गिड़ाने लगा, वह विनती करने लगा, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया, डू नॉट ईट मी येट, कृपया मुझे अभी न खाएं, माई स्टोमच इज फुल ऑफ ग्रास। तो मेमना कहने लगा, कृपया मुझे मत खाएं, वह विनती करने लगा, मेरा पेट जो है घास से पूरा भरा हुआ है। इफ़ यू वेट अ वाइल, आप अगर, मैंने अगर, यू मिस, आप थोड़ी देर रुकोगे, अगर आप थोड़ी देर रुकोगे तो आई विल टेस्ट मच बेटर, मैं आपको बेहतर स्वाद दूंगा। तो ये मेमना कहने लगा कि मैं थोड़ी देर रुकोगे तो मैं आपको बेहतर स्वाद दूंगा। द वोल्फ थॉट डेट वाज ए गुड आइडिया, भेड़िया ने सोचा कि यह बहुत अच्छा विचार है। तो सो ही, इसलिए वह सेट डाउन, बैठ गया, एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, द लेम्ब सेड, मेमना ने कहा, इफ़ यू, अगर आप, अलाउ मी टू डांस, अलाउ में अनुमति दोगे, डांस में नाचने की, अगर आप मुझे नाचने की अनुमति दोगे तो क्या होगा, द ग्रास, घास, इन माई स्टमच, जो मेरे पेट में जो घास है, विल बी डाइजेस्टेड फास्टर, वह जल्द ही पच जाएगी। तो मेमना कहने लगा भेड़िया से, अगर आप मुझे नाचने की अनुमति दोगे तो जो मेरे पेट में घास है वो बहुत जल्द ही पच जाएगी। तो फिर क्या हुआ, अगेन द वुल्फ एग्रीड, दोबारा से भेड़िया सहमत हो गया उसके कहने से। वो भी समझने की स्वाद आएगा तो मज़ा आएगा खाने में, तो वो भी सहमत हो गया। वाइल द लेम्ब वाज डांसिंग, तो फिर क्या हुआ, जब मेमना नाच रहा था, जब मेमना नाच रहा था तो शी हैड अ न्यू आइडिया, उसके दिमाग में एक नया विचार आया नाचते नाचते। तो शी सेड, उसने कहा, प्लीज, कृपया, टेक मिस, ले लो, द बेल मिस, घंटी, फ्रॉम अराउंड माई नेक, मेरे गर्दन से, कृपया मेरे गर्दन से घंटी ले लो। इफ़ यू रिंग इट एज हार्ड एज यू कैन, आप इसे जितना जोर से बजा सकते हो उतनी जोर से बजाओ। आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं इससे बहुत तेज नाचूंगी, मैं इससे बहुत तेज नाचूंगा, अगर आप जितनी ज़ोर से बजाओगे तो, मेरी घंटी को जितनी ज़ोर से बजाते हो मैं बहुत तेज़ से नाचूंगी। द वोल्फ टुक द बेल एंड रैंग इट एज हार्ड एज ही कुड,
तो क्या हुआ, वोल्फ मीन्स भेड़िया ने टुक द बेल, घंटी ले ली और जितनी तेज बजा सकता था उतनी तेज बजाया। ठीक है, तो भेड़िया चाल चल रहा था, मेमना चाल चल रहा था अपना, कि माने कि कैसे भी जान बचाई जाए। तो 10 शेप यार्ड, जो उसका मेमना का मालिक था, चरवाहा था, तो उसने घंटी की आवाज़ बजने की आवाज़ सुनी। सीयर्ड मीन्स सुनी, बेल मीन्स घंटी की। तो क्विकली सेंट हिज डॉग्स, तो क्विकली में जल्द ही, सेंट मीन्स भेज दिए, हिज डॉग्स में अपने कुत्ते, टू फाइंड द मिसिंग लैम, मतलब गायब हुए, लैम मीन्स मेमने को, गायब हुए मेमने को ढूंढने के लिए उसने अपने कुत्ते भेज दिए। द बार्किंग डॉग्स, तो क्या हुआ, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर द वोल्फ फ्राइंटेड, तो भेड़िया था जो घबरा गया और दूर चला गया। एंड सेव्ड द लेम्स लाइफ, और मेमना की जान बच गई।